यूट्यूब चैनल वेडी आर मीकम से रिजवान अली आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिज़िया जो इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं, इंडस हॉस्पिटल से हमें खास तौर पे जॉइन कर रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ जो पेशे के एतबार से डॉक्टर ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल जो है वो कोविड का शिकार हुए हैं। तो हम इनसे भी डिस्कशन करेंगे। अपना डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर फिज़िया से। डॉक्टर फिज़िया ये बताइए कि इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है इंडस हॉस्पिटल की पेशेंट्स के हवाले से? क्या सूरत-ए-हाल है और किस तरह आप लोग ट्रीट कर रहे हैं और नंबर ऑफ पेशेंट्स की क्या सूरत-ए-हाल है? पहले तो ये हो रहा था कि हम जब पेशेंट को लेते थे तो हम कहीं ना कहीं उनको अपने थ्रू कॉन्टैक्ट्स एक गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक डैशबोर्ड बना हुआ है जिसके अंदर सारे बड़े अस्पतालों के जो कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर इमरजेंसी उनके लोग हैं, तो उनके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर पा रहे थे। लेकिन अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 3-3 दिन से मरीज जो हैं वहीं पर एडमिट हुए हैं और उनको हम टेक केयर कर रहे हैं। मैं ये कहूँ कि जो लॉकडाउन ईज़ किया गया था ईद से पहले, ईद से 4-5 दिन पहले और वो कंटिन्यू हुई है तकरीबन, तो उसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है? डेफिनेटली दिस वाज एक्सपेक्टेड एंड और वही हुआ जो हम अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे और ड्रेड कर रहे थे। मेरी कोशिश है यहाँ पे जो जिस शोबे से ताल्लुक रखता है उसी की एक्सपर्ट राय ली जाए। तो आप क्या कहेंगी, क्या कोरोना कोई हॉक्स है या रियलिटी है? मैं इस बारे में तो आई एम वेरी डिसहार्टेंड। पहले शुरू से इसको तो पहले टैबू समझा गया, हालांकि दुनिया भर वाज अवेयर कि इटली में क्या हो रहा है। वी हैड एम्पल टाइम कि हम अपने सिस्टम्स को सेट कर दें, प्रिपेयर कर दें, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रिकॉशंस के साथ पेशेंट्स को एंटरटेन करने के लिए तैयार हो जाएं। एंड वी न्यू व्हाट वी हैड टू फेस। और मतलब हमारा हेल्थ सिस्टम तो पहले ही आपको पता है किस तरह का है, और हमारी पॉपुलेशन कैसी है, हमारी एजुकेशन कैसी है, तो वी न्यू दैट हम इससे बच नहीं सकेंगे, लेकिन हमने प्रिपरेशन नहीं की। फिर उसके बाद हम तकरीबन 1.5 से 2 महीना स्ट्रगल करते रहे, बीइंग ओनली 4 और 5 इंस्टीट्यूट जो ये पेशेंट्स ले रहे थे कि हम इनको कहीं रेफर ही नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट हम कोविड के साथ साथ दूसरे मरीजों के लिए भी, क्योंकि हर पेशेंट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाता था वो कहते थे पहले कोविड की टेस्टिंग करा लो क्योंकि हम नहीं लेंगे, तो वो भी हमारे पास डाइवर्ट हो रहा था। तो आई एम अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि डॉक्टर्स हीरोज हैं, सुपर हीरोज हैं। नहीं है भाई, सुपर हीरोज नहीं है हम लोग। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू आवर जॉब एंड ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू आवर जॉब। लेकिन द थिंग इज कि जितना पैनिक नॉर्मल पीपल में था, ऑब्वियसली वी आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स, ये अब नॉर्मल सी चीज नहीं है। हमें भी वो फेयर होता था क्योंकि हमारी भी फैमिलीज हैं। आप इसको एक होक समझें, डॉक्टर्स के ऊपर फिर तशद्दुद हो, डॉक्टर्स बिला वजह के, आई मीन आई थिंक द सोशल मीडिया हैज टू प्ले अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल। आप हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। देयर इज, आई कैन टेल यू टुडे, देयर इज नो क्योर। इसका सिर्फ प्रिकॉशन इज प्रिवेंशन, ओनली प्रिवेंशन। और आप प्रिवेंशन में आप सिंपल स्टेप्स हैं प्रिवेंशन के, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। आई मीन मैं तो ये कहूंगी N95 आपको पहनने की जरूरत नहीं, आप सर्जिकल मास्क पहने, लेकिन पहने जरूर। आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, 6 फुट का फायदा रखें, तो आप अपने आप को बचा सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस कंटेजियस डिजीज है, ये घर वालों को परेशान कर देती है, लोगों को परेशान कर देती है। ठीक है। डॉक्टर आसिफ की तरफ हम आते हैं। डॉक्टर आसिफ, क्या सिम्टम्स थी आपकी और आपने गालिबन टेस्ट करवाया, उसके बाद आप आइसोलेशन में हैं। आप खुद भी अपनी बात करें और अगर आप कुछ मशवरा चाहते हैं डॉक्टर फिज़िया से तो आप बात कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सिम्टम्स जो थे वो मेरे यूजुअली मुझे एक सोर थ्रोट की अक्सर शिकायत रहती थी और जो कि अपना टाइम लेती थी और 3-4 दिन के अंदर वो खुद ब खुद रिजॉल्व भी हो जाते थे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लिया उसका। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर गए। ये ईद के दिनों में शुरू हुआ था, मतलब जब ईद थी तो ईद के दूसरे दिन से ये मामला शुरू हो गए थे। और टू माय अंडरस्टैंडिंग ये सिम्टम्स जो हैं वो 3 से 4 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे। और खैर आई वाज टेकिंग मेडिसिन जो कि सिम्टोमेटिकली जो ज़रूरत थी उस वक्त तो मैं ले रहा था। जब हमारा पहला वर्किंग डे स्टार्ट हुआ तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मुझे जो है वो महसूस हुआ कि आई वाज नॉट अप टू द मार्क और मैं अपने आप को फिट फील नहीं कर रहा हूँ। फिर आई केम बैक एंड जब मैं वापस आया और मुझे थोड़ा सा फीवरिश फील हुआ, लेकिन थर्मामीटर पे जो है वो थर्मामीटर पे टेम्परेचर नहीं था, लेकिन मैं फीवरिश फील कर रहा था। तो देन आई रियलाइज कि मुझे
टेस्ट करवा लेना चाहिए, और नेक्स्ट डे जाके लास्ट फ्राइडे को फिर मैंने अपना टेस्ट करवा लिया था, एंड विच केम आउट पॉजिटिव बेसिकली। और उसके बाद से खैर उससे पहले से ही मैं उसी दिन से यानी कि थर्सडे वाले दिन से ही मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, और स्टिल आई एम इन आइसोलेशन। और यही सिलसिला रहा लास्ट 48 आवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फीवर नहीं है, वरना उससे पहले 3 दिन तक मुझे ऑन एंड ऑफ फीवर रहा, दैट इज 9900। आई थिंक बिल्कुल सही किया। इंशाल्लाह इनको 48 आवर्स से बुखार नहीं हुआ है, तो अब एक और दिन देख लें। तो आप अपने आप को सेफ रखिए और अपनी जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल उसको मेंटेन करें। अच्छा डॉक्टर फिजिया, ये बताइए वेंटिलेटर के लिहाज से भी काफी मिसकंसेप्शंस हैं कि वेंटिलेटर पे ना डाला जाए और मसले बन जाते हैं, इसके हवाले से आप क्या गाइड करना चाहेंगे? जो वेंटिलेटर पे जा रहा है वो इंतहाई सिक पर्सन है, ठीक है, बायलैटरल आपके लंग्स खराब हो गए हैं, तो आप वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे, तो आप उनको छोड़ देंगे तो वो वैसे भी सर्वाइव नहीं करेंगे। वेंटिलेटर आपको थोड़ा टाइम बाय करता है कि उस टाइम में डिजीज एक्टिविटी बॉडी की इम्यून सिस्टम फाइट करे, या फिर जो दवाइयां हम दे रहे हैं उससे कुछ बेहतरी आ जाए, तो शायद मुमकिनात में से है कि हम उनको बचा लें। हम जबरदस्ती बिस्तर पे वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे, हमारी मजबूरी होगी तो हम डालेंगे, ठीक है। इट इज नॉट गिविंग अस एनी बेनिफिट आउट ऑफ द पेशेंट के हम वेंटिलेटर पे डालें, ठीक है। तो वेंटिलेटर पे जाने के बाद मोर्टालिटी हाई है, डेफिनेटली हाई है। इन डिफरेंट प्लेसेस इट्स डिफरेंट, इट वेरीज फ्रॉम अराउंड 60% टू 90। चाइना की जो आउटकम्स आए थे उसके अंदर वेंटिलेटेड पेशेंट्स में अराउंड 93% मोर्टालिटी थी जो वेंटिलेटर पे गए थे, लेकिन दैट इज द लास्ट ऑप्शन लेफ्ट। अच्छा, अब ये बताइए कि ये एंटीबॉडीज और प्लाज्मा के हिसाब से जो टेस्टिंग है और दूसरी भी जो मेडिसिन आ रही है इसकी आजकल टेस्टिंग चल रही है, कोई आपके यहाँ हुआ है इस तरह का टेस्ट और सक्सेसफुल? जिन पेशेंट्स की रिक्वेस्ट आई है, वी आर नॉट डूइंग इट ऑन आवर ओन, लेकिन जिन पेशेंट्स की अटेंडेंस की रिक्वेस्ट आई है एंड वो एलिजिबल लगते हैं हमें फॉर प्लाज्मा, हमने उनको प्लाज्मा एनआईबीडी के थ्रू दिलवाया है। होपफुली वी विल बी एबल टू डू इट, बट अगेन आई वुड से ये सारी दवाइयां और सारी चीजें जो हैं एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं, इनके आउटकम्स अभी डिफाइन नहीं है कि ये कितना प्रोटेक्टिव है। आपका दूसरा सवाल एंटीबॉडी टेस्टिंग के ऊपर है, जो कि इस वक्त बहुत बेतहाशा स्पेशली ऑफिसेज ने उठा लिए किट्स जो कमर्शियली अवेलेबल है। देखिए हर टेस्ट जो आता है ना इन्फेक्शियस डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बोलूंगी इनको वैलिडेशन बहुत जरूरी है। आप बस बाजार से खरीद कर ये शुरू नहीं कर सकते, मैं एक छोटी सी दुकान लगा करके मैं टेस्टिंग कर दूं, ठीक है। तो इट इज नॉट गोइंग टू पुट 2 and 2 टुगेदर एंड गिव यू एन आंसर। जो आपके एंटीबॉडी टेस्ट है इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर डायग्नोसिस। ये सिर्फ आपको ये बताएगी कि आपके अंदर वायरस आया था और उसने एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट किया है, ये नहीं बताएगी कि इस वक्त आपके अंदर वायरस नहीं है, ठीक है। तो वो जो हमारी इम्प्लीकेशंस हैं कि पेशेंट इस वक्त बीमार है या किसी और को बीमारी दे सकता है, वो आपकी एंटीबॉडी टेस्टिंग से नहीं पता चलेगा। कहीं पर फायदा है, कहीं पे नहीं है। अगेन आई वुड से कि ये वी स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट दिस वायरस। एवरी डे वी कम टू नो अबाउट न्यू थिंग्स कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर फिजिया। अब हमें ज्वाइन किए हैं डॉक्टर अरशद, जो कि जद्दा में होते हैं। डॉक्टर साहब, 2 सवाल हैं इम्पोर्टेंट। एक तो ये कि वहाँ पे कोविड की क्या सिचुएशन है, और यहाँ पाकिस्तानी अवाम की तरह वहाँ भी यही समझा जा रहा है कि ये सिर्फ हॉक्स है, रियलिटी नहीं है, और इस वक्त क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्या लिए जा रहे हैं, इसके बारे में पहले बताइए आप। सऊदी अरब में जो है ये जो कोविड-19 है उसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि पाकिस्तान की तरह के ये अज्यूम किया जाए कि कोविड नाम की कोई चीज ही नहीं है और ये सिर्फ जो है वो बैरूनी एजेंडा है या यह जस्ट प्रोपेगेंडा है। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब ने बहुत जबरदस्त प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं उन्होंने। अच्छा, अभी तक सऊदी अरब में जो है टोटल जो केसेस आ चुके हैं वो 98,869 केसेस, और जो टोटल रिकवरीज है हमारे पास वो 71,791, और जो मोर्टेलिटी है वो 676। अच्छा, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोर्टेलिटी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट 1% है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर जो है वो प्रिवेंशन और प्रिकॉशन जो है बहुत स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है, और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फाइन है जो उसको वायलेट करता है, और डिफरेंट एसओपीज जो है वो हमने फॉलो करने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है डिफरेंट गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की हैं कि हॉस्पिटल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर और जॉब्स के अंदर किस तरीके से हमने जो है वो परफॉर्म करनी है ड्यूटीज, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली फाइन है। विदाउट मास्क जो है कोई भी अगर निकलता है घर से अननेसेसरीली और किसी क्राउडेड एरिया में निकलता है तो डिफरेंट फाइन्स हैं। विदाउट मास्क अगर आप उनको फर्स्ट टाइम जो है वो देख लिया जाए तो 1,000 रियाल जो है फाइन इम्पोज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने,
और वो लोग जो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया या कोई गैदरिंग करने की कोशिश करते हैं तो 10,000 रियाल से मोर जो है वो फाइन है। तो यह इस तरह के एक्सटेंसिव फाइन्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो प्रिवेंशन प्रिकॉशन के जो मेजरमेंट है उसको स्ट्रिक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अच्छा लास्ट ये बताइएगा कि जाहिर है बीइंग अ मुस्लिम जो हमारे दो मक्का हरम शरीफ और मस्जिद नबवी मदीना, वहाँ की क्या सूरत हाल है, उम्रे की क्या सूरत हाल है, हज की क्या अपडेट्स हैं? अच्छा, बेसिकली जो उम्रा तो है वो तो अभी फिलहाल बंद है, और मक्का मुकर्रमा के अंदर जो है वो जो नमाज है वो भी मतलब हरम जो है वो बंद है इस वक्त, वहां पर अलाउ नहीं है। लेकिन मदीना के अंदर जो है वो मस्जिद नबी को खोल दिया गया है विद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन मेजर्स के अंदर। और दूसरे शहरों में भी मस्जिद में भी आप जा सकते हैं। लेकिन कल से जो है जद्दा में जो है वो दोबारा से जो है वो अप टू द 20 जून जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है कि मस्जिद में नमाज नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आसिफ, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे अपनी आइसोलेशन के हवाले से या मजीद बेहतरी कुछ आ सके उसके लिए? डॉक्टर फिफ्जिया मौजूद हैं, कोई क्वेश्चन आपका? मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि किस तरीके से जो आप आइसोलेशन से जब आप बाहर निकले तो उसकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से करें? आइदर द डे शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेट और द स्टार्टिंग ऑफ द सिम्टम्स, या फिर इसको जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करें? और सेकंड जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि दोबारा टेस्टिंग करवाने के लिए, नेगेटिव करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी। Some people are saying that you should be getting 2 negatives within 24 hours. तो क्या इसकी क्या लेटेस्ट गाइडलाइंस अब क्या है इसके लिए? देखिए, अभी तक जो हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो नेशनल टास्क फोर्स बनी इन्फेक्शियस डिजीज के साथ मेंबर्स के साथ जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनका ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से 10 डेज काउंट करते हैं, या फिर जब वो एसिम्टोमेटिक हो जाए यानी कि 3 डेज पोस्ट बीइंग एसिम्टोमेटिक आप वो काउंट करेंगे, व्हिचएवर इज लॉन्गर। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, इन हालात में क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स को खोलना चाहिए या नहीं? अगर इस वक्त पीक टाइम पे स्कूल खोलेंगे मैं तो अपना बच्चा नहीं देखूंगी। दिस इज नॉट द राइट टाइम। हमने जब पीक आया तो हमने लॉकडाउन खोल दिया, जब हमारा पीक आया तो हमने अपनी सारी जो अपनी अलर्ट्स थी वो डाउन कर दी और हमने सोचा कि कुछ नहीं हो रहा। तो अब जो हो रहा है वो अब तो नजर ही आ जाएगा सबको कि इट्स टेरेबल। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर डॉक्टर्स। और आप लोगों को फिर एक दफा सैल्यूट है कि आप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। लेकिन कौम मेरे ख्याल में जिस तरह डॉक्टर फिजिया ने क्या कहा कि वो रिलीजियस स्कॉलर्स या पॉलिटिशियंस को बहुत अंधाधुन फॉलो कर रही है और उनको अंदाजा नहीं है कि सूरत कहाँ निकल चुकी है। अभी जैसे आपने कहा पीक आया भी नहीं है, जो मेरे ख्याल में 3rd वीक या 4th वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड है। तो अल्लाह रहम करे। और लोगों से फिर ये गुजारिश है कि अगर निकल भी रहे हैं तो कम से कम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर अरशद, आपका खास तौर पे आपने जद्दा से ज्वाइन किया था। हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पे काम करते हैं। इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, वेडीआर मीकम को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।